ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवन्तो पुनः पुनः। गीताध्यान। ॐ पाठाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब। हरि ओम। हाँ मेरे राम जी महाराज रखिए चरणों का दास। मेरे प्रभु जी सरकार रखिए चरणों का दास। रखिए चरणों का दास रखिए दासों का दास मेरे राम जी। ओ मेरे राम जी महाराज रखिए चरणों का दास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। तू तो है स्वाति बूंद बना सीपी सा मेरा मन न खुला। तू तो भ्रमर बन कर आया बागों का ना फूल खिला। तू तो बरसता बादल है
मन ना चातक पागल है, प्यास ही को जो ना जाने, तृप्ति को क्या पहचाने। मेरे राम जी महाराज रखिए चरणों का दास। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये गीता का उपसंहार अध्याय कहलाता है। पहले भी चर्चा हुई थी, उपसंहार माने जो एकदम पूरे शास्त्र में कोई बात कह दी गई है तो उसका जो वापस से तो जो निचोड़ है, जो उसका सार संक्षेप है, वापस अंतिम रूप से कहा जाता है, उसको बोलते हैं उपसंहार। तो भगवान भाष्यकार अर्थात भगवान शंकराचार्य जी इसकी संगति लगाते हुए कहते हैं, सर्वस्य एव गीता शास्त्रस्य अर्थः अस्मिन् अध्याये उपसंहृत्य सर्वः च वेदार्थो वक्तव्यः इति एवं अर्थः अयम अध्याय आरभ्यते। बोले इस अध्याय में समस्त गीता शास्त्र का आशय और वेदों का संपूर्ण तात्पर्य इकट्ठा करके कहना है। मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं इसमें। तो इस अभिप्राय से यह 18वां अध्याय आरंभ किया जाता है। पूरे गीता शास्त्र का आशय और संपूर्ण वेदार्थ, वेदों का संपूर्ण तात्पर्य। तो देखिए गीता जी में पूरा वेदार्थ है। भाष्यकार प्रस्तावना भाष्य में बोल चुके हैं, तद इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम। ये जो गीता शास्त्र है ये संपूर्ण वेदार्थ का सार संग्रह है। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं सर्वश्च वेदार्थो वक्तव्य। वेदांतार्थ नहीं, वेदांत का अर्थ नहीं, संपूर्ण वेदों का, चारों वेदों का अर्थ। तो केवल वेदांत नहीं, संपूर्ण वेदों का अर्थ यहाँ गीता शास्त्र में बताया गया है। तो समूचे वेद का अर्थ बताने के लिए और समूचे गीता शास्त्र के अर्थ को बताने के लिए, उसको उपसंहार करने के लिए भगवान इस अध्याय का आरंभ करते हैं। तो इस अध्याय के प्रति चित्त में बहुत अधिक महत्व बुद्धि होनी चाहिए। वैसे तो गीता का प्रत्येक अध्याय ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस अध्याय का विशेष महत्व है। 18वां अध्याय जो है ये कहते हैं कि भाई पूरे गीता शास्त्र का एक तरह से निचोड़ यहाँ है। संक्षिप्त रूप से पूरे गीता का प्रतिपादन यहाँ वापस से हो गया। अब इस अध्याय में विभाग पूर्वक हमारे को हम देखें तो इसमें सबसे पहले 2 श्लोक जो है वो अर्जुन के द्वारा, पहला श्लोक और 73वां श्लोक, 2 श्लोक अर्जुन के द्वारा बोले गए। फिर 5 श्लोक संजय के द्वारा बोले गए हैं और 71 श्लोक 71 वो भगवान के द्वारा बोले गए हैं। तो इस तरह से कुल इस अध्याय में जो श्लोक है, श्लोकों की संख्या वो है 78। भगवान ने सबसे बड़ा प्रवचन इसी अध्याय में किया है। इसके बाद जो नंबर आता है वो है दूसरे अध्याय का, वहां पर 61 श्लोक बोलते हैं, 61। इस अध्याय में बोले हैं भगवान ने 71। तो भगवान के प्रवचन की दृष्टि से ये सबसे बड़ा अध्याय है। दूसरे श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक लगातार एक ही स्ट्रेच में, एक ही बार में भगवान ने पूरे श्लोक बोले हैं। बीच में कोई प्रश्न नहीं है किसी प्रकार का और कोई व्यवधान नहीं आया। सीधे दूसरे श्लोक से लगाकर 72वें श्लोक तक भगवान ने बोला। और ये संपूर्ण गीता का उपसंहार रूप, वेदार्थ रूप प्रवचन भगवान ने किया है। तो जो पहला श्लोक अर्जुन का है वो है प्रश्न के रूप में,
और 73वां श्लोक जो अर्जुन का है वो कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में है। वे अपनी स्थिति भगवान के सामने निवेदन करते हैं और कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। हे अच्युत, त्वत्प्रसादात् मया स्मृति लब्धा। आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपकी दया से मैं अपनी स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। स्मृति लब्धा मतलब मैं अपने स्वरूप को समझ गया हूँ, स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। स्थितोस्मि गत संदेह, अब मैं बिना किसी संदेह के, बिना किसी संशय के अपने स्वरूप में स्थित हूँ। और करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके वचन का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो ये एक तरह से अर्जुन का यहाँ पर समर्पण भी है। तो ये अर्जुन की उक्ति है 73वें श्लोक में। और यहाँ भगवान और अर्जुन दोनों मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो इस 73वें श्लोक में कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद था उसकी पूर्ति हो जाती है, माने यहाँ उनका संवाद पूरा हो जाता है। फिर 74वें श्लोक से लेकर के 78वें श्लोक तक 5 श्लोकों में संजय की भावाभिव्यक्ति है। संजय बोलते हैं और वो ये भावाभिव्यक्ति धृतराष्ट्र के सामने करते हैं। क्या बोलते हैं? हे राजन, संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवा अर्जुनयोः पुण्यम दिश्यामि च मुहुर्मुहुः। बोले, हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। और उन्होंने विराट रूप का जो दर्शन किया उसको भी यहाँ याद करते हैं। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरेः विस्मयो में महान राजन दृश्यामि च पुनः पुनः। उस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो ये जो संजय का भी एक तरह से कृतज्ञता ज्ञापन यहाँ पर हुआ। और अंत में संजय घोषणा करते हैं कि पूरे गीता उपदेश के श्रवण के बाद वो किस निष्पत्ति पे पहुंचे हैं। मतलब पूरा गीता अर्जुन ने तो सुनी थी, साथ में संजय ने भी सुनी, तो उनकी निष्पत्ति क्या है इस गीता का उपदेश सुनने के पश्चात। वो कहते हैं कि मेरी एक निश्चित नीति बन गई है, ध्रुवा नीति। कौन सी नीति बनी? मम नीति, मेरी प्रमा बन गई है। मेरा ये निगमन है। क्या निगमन है? कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री अर्थात संपन्नता है, विजय है, विभूति है और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है, तो ऐसा मेरा मानना है, ऐसा ये संजय बोलते हैं। तो ये अंतिम 78वां श्लोक संजय इस तरह से बोलते हैं। तो संजय के 5 श्लोक, अर्जुन के 2 श्लोक और भगवान के द्वारा बोले गए 71 श्लोक इस 18वें अध्याय में, टोटल 78 श्लोक है। अब विषय का अगर विभाजन किया जाए तो उसका विषय का वर्गीकरण करेंगे तो किस तरह से होगा? सबसे पहला विषय जो भगवान लेते हैं वो त्याग और संन्यास का तत्व क्या है, ये विषय लेते हैं। और ये विषय चलता है 17वें श्लोक तक, दूसरे से लेकर 17वें श्लोक तक। अर्जुन का प्रश्न क्या था? अर्जुन का प्रश्न ये है, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश प्रत्यक्षिनि सूदना। हे महाबाहो, हे केशी ऋषिदुन, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संन्यास क्या है और त्याग क्या है, तो ये आप तत्वतः मुझे समझाइए, पूरी तरह से खोल के मुझे समझाइए। तो भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं कि संन्यास और त्याग के विषय में विद्वान लोगों का अर्थात पंडित जनों का मानना क्या है? कई विद्वान तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। और दूसरे कई जो विद्वान है वो कर्मों के फल के त्याग को त्याग करते हैं। अब जब वो श्लोक आएंगे तब हम इसके
विस्तार से बात करेंगे। अभी केवल संक्षेप में समझ लीजिए कि ये विषय वस्तु क्या है। तो फिर कई विद्वान कहते हैं कि कर्म मात्र जो है वो दोष युक्त है। कोई भी कर्म आप करते हो उसमें दोष है, इसलिए कर्म सारे ही कर्म त्यागने के योग्य हैं। और फिर दूसरे कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नहीं नहीं, सारे कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ दान और तप ये को कर्म करने चाहिए। तो यज्ञ दान तप रूप कर्म को करने चाहिए, क्योंकि ये कल्याणकारी हैं, श्रेय को देने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं कि संन्यास और त्याग, इनमें पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो। जो त्याग है वो सात्विक, राजसिक और तामसिक, इस तरह 3 भेदों वाला होता है। और यज्ञ दान तप रूप जो कर्म है उनको तो कभी भी त्यागना नहीं चाहिए मनुष्य को, बल्कि उन्हें तो अवश्यमेव करना ही चाहिए। क्योंकि यज्ञ तप और दान जो है ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। पावनानि मनीषिणाम। तो भगवान का ये निश्चय यहाँ बताते हैं वो। फिर 3 तरह के त्याग, मतलब तामस, राजस और सात्विक त्याग के बारे का वर्णन करते हैं वो 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में। फिर 10वें श्लोक में कहते हैं कि किसी भी कर्म से द्वेष नहीं, जो किसी भी कर्म से द्वेष नहीं करता और किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता। मतलब कोई ऐसा कर्म है, अकुशल कर्म है, अकुशल माने जो उसको अनुकूल नहीं है, करने में उसको मुश्किल महसूस होती है, ऐसे कर्म से वो द्वेष नहीं करता। और जो अनुकूल कर्म है उसमें वो आसक्त नहीं होता। तो ऐसा कोई जो कर्म करने वाला है वो ही सच्चा त्यागी है, जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वो सच्चा त्यागी है। और 11वें श्लोक में बोलते हैं कि कर्मों का जो है वो अशेष रूप से त्याग तो कोई कर ही नहीं सकता, पूर्ण रूप से त्याग हो ही नहीं सकता किसी के द्वारा। इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वो त्यागी कहा जाता है। तो आप मतलब ये जब श्लोक आएंगे तब बहुत विस्तार से चर्चा होगी। फिर कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताते हैं। शरीर मनमानी द्वारा जितने भी कर्म होते हैं वो उन सभी के ये 5 ही हेतु है। न्यायम व विपरीतम व, चाहे वो विहित कर्म हो चाहे अविहित कर्म हो, जितने भी कर्म होते हैं इसमें 5 हेतु बताते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च तद्विदम, मतलब अधिष्ठान ये शरीर है, फिर कर्ता जो करने वाला है, तो करणम विविध साधन जो है, जैसे लिखने के लिए कलम चाहिए या खेती करने के लिए हल चाहिए, व्यापार में बोलने के लिए तरल चाहिए। सिर्फ करणम च प्रथम विविधाश्च पृथक चेष्टा, अनेक चेष्टाएं उसमें कर्म करने में चाहिए। और दैवम चैवात्र पंचमम, एक अदृष्ट की भी सत्ता है। दैव जो है, प्रारब्ध कह दो, भाग्य कह दो, वो भी इस कर्म को करने में का रोल होता है उसका, एक वो भी एक घटक है, 5वां घटक है। तो इस प्रकार 5 कर्म के हेतु बताते हैं। तो ये प्रकरण चलता है त्याग और संन्यास का 17वें श्लोक। फिर 18वें से लेकर के 40वें श्लोक तक भगवान ने गुणों की मीमांसा की है। 18वां श्लोक प्रतिज्ञा है, या यूँ कहें कि इस विषय का सूत्रपात करते हैं। और फिर 19वें से लेकर के 40वें श्लोक तक गुणों की मीमांसा भगवान करते हैं। यहाँ पर जो विषय 17वें अध्याय में लिया था उन्होंने, 17वें अध्याय में गुणों के की ही मीमांसा से वो अलग अलग विषय बताए थे उन्होंने। तो उसी को आगे यहाँ 18वें अध्याय में लेते हैं, 19वें से लेकर के 40वें श्लोक तक। तो 18वें अध्याय में 7 विषयों का गुणों की दृष्टि से विश्लेषण यहाँ भगवान करते हैं। 17वें अध्याय में कितने विषय थे? 4 विषय थे, आहार, यज्ञ, तप और दान। वो वहाँ 4 विषय थे। फिर 14वें अध्याय में भी गुणों की मीमांसा भगवान ने की थी, वहाँ भी त्रिगुण, सत्वगुण, रजस और तमस की बात आई थी। तो वहाँ 2 विषय दिए थे उन्होंने, गति क्या होती है व्यक्ति की, जैसी प्रलयम गत्वा,
यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत्तरोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जायते। तो उनकी गति क्या होती है? तो ये बात, ये विषय था। और दूसरा था संग, मतलब किस तरह के संग से क्या होता है, तो वो वहाँ विषय था। तो दो विषय 14वें अध्याय में थे। तो संग भी वहाँ त्रिविध है। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभेव च प्रमाद मोहो तमसः भक्तो ज्ञानमेव च। और सुख संगेन बध्नाति, बंधन बताए थे, सुख संगेन बध्नाति कृष्णा संग समुद्भवम, कर्म संगेन बध्नाति प्रमाद आलस्य निद्रा भी बदलाती। इस तरह से 3 तरह के बंधन भी बताए थे। तो गुणों के संग से का जो है परिणाम क्या हुआ था? गुणों के संग से बंधन हो जाता है, ये बात बताई थी। तो गति और संग 2 विषय वहां लिए थे। तो कुल मिलाकर कितने विषय हो गए? 7 इस 18वें अध्याय के, 4 17वें अध्याय के और 2 14वें अध्याय के। कुल 13 विषयों की भगवान ने गुणों की दृष्टि से मीमांसा की है। और इनका बार बार अध्ययन होना चाहिए। विषयों के नाम एक बार फिर देख लें, मतलब संग, गति, आहार, यज्ञ, तप, दान, ये तो 6 हो गए पहले 14वें और 17वें अध्याय के। और फिर 18वें अध्याय में 7 विषय है। इनमें सबसे पहला है त्याग का विषय। त्याग और संन्यास एक ही, आगे जब चर्चा होगी तब पता चल जाएगा, बारे में बात होगी। फिर दूसरा विषय है ज्ञान का, तीसरा है कर्म, चौथा है कर्ता, 5वां है बुद्धि, छठा विषय है धृति और 7वां विषय है सुख। तो ये 7 विषयों का गुणों की दृष्टि से विश्लेषण यहाँ 18वें अध्याय में मिलता है। 4 विषयों का विश्लेषण 17वें अध्याय में, 2 विषयों का 14वें अध्याय में, और कुल मिलाकर ये 13 विषयों का विश्लेषण भगवान ने गुणों की दृष्टि से किया। फिर 18वें अध्याय के 20वें, 21वें और 22वें श्लोक, 3 श्लोकों में ज्ञान का वर्णन है। सात्विक ज्ञान कौन सा है, राजसिक ज्ञान कौन क्या कहलाता है, तामसिक ज्ञान किसको कहते हैं, ये 20, 21 और 22। फिर 23, 24, 25, इन 3 श्लोकों में 3 तरह के कर्मों का निरूपण है। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। फिर 25, 26, 27, इन 3 श्लोकों में कर्ता का संकेत करते हैं। 3 तरह के कर्ता, वही राजसिक, तामसिक और राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 29वां श्लोक जो है वो 3 तरह की बुद्धियों के लिए प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा श्लोक है। और फिर 30, 31, 32, इन 3 श्लोकों में 3 तरह की बुद्धियों का निरूपण किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर 33, 34, 35, इन 30 श्लोकों में सात्विकी, राजसी और तामसी धृति के बारे में वर्णन मिलता है। और अंत में 36 से लेकर 39, इन 4 श्लोकों में 3 तरह के सुखों की पहले प्रतिज्ञा है 36वें श्लोक में तो, और फिर 37, 38, 39 में सात्विक, राजसिक और तामसिक सुख जो है वो किस तरह के होते हैं, किस प्रकार उनके लक्षण क्या है, वो यहाँ बताते हैं। और 40वें श्लोक में इस पूरे प्रकरण का एक तरह से निगमन कर देते हैं भगवान। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः तत्त्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदि विश्यात्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में, आकाश में, देवलोक में तथा इनके सिवा और कहीं भी कोई भी लोक हो, माने पूरी सृष्टि में ऐसी कोई भी सत्ता नहीं है जो कि इन 3 प्रकार के गुणों से रहित हो। प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित कोई भी वस्तु नहीं है पूरी सृष्टि में, इवन देवलोक में भी नहीं। तो 18वें से 40वें श्लोक तक गुण दृष्टि से इन्हीं 7 विषयों का वर्णन भगवान ने किया है। 41वें से लेकर 45वें श्लोक तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, विश्वाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं, ये बात बताते हैं। मतलब ये वर्णों का विभाजन किस तरह से हुआ है इसकी चर्चा यहाँ पर की है। ये प्रतिज्ञा श्लोक है। और फिर 42 में ब्राह्मण के सहज स्वभाव का वर्णन है। शमो तपशौचम क्षांतिरार्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। और फिर
43वें श्लोक में क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म किस तरह के होते हैं, वो सहज स्वभाव उनका क्या है वो बताते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। और 44वें श्लोक में वैश्य और शूद्र के सहज स्वभाव का वर्णन है। ऋषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो ये चातुर्वर्ण का यहाँ पर विशिष्टता से वर्णन किया है 41वें से लेकर 44वें श्लोक तक। फिर 45वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुमको बताता हूं कि कर्मजा सिद्धि क्या होती है। कर्मजा सिद्धि माने कर्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि। वो कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्य विरत संसिद्धिम लभते नरः स कर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छिणो। तो कर्म से प्राप्त सिद्धि किस तरह से मिलती है वो बताते हैं। 46वें से लेकर के 48वें श्लोक तक कर्मजा सिद्धि का वर्णन है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। अब उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों से अर्चना करना, अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा उनकी पूजा करना, इससे मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो ये कर्मजा सिद्धि की यहाँ बात है। और 48वें श्लोक में कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण भूमे नाग्नि दिवावृताः। दोष युक्त होने पर भी अपने सहज कर्मों को मनुष्य को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि हरेक कर्म में कोई न कोई दोष अवश्य होता है, चाहे बहुत सूक्ष्म दोष ही हो। जैसे धुएं के साथ अग्नि में धुआं लगा ही रहता है, थोड़ा बहुत धुआं होता है, तो अग्नि में धुएं की तरह हर कर्म में एक दोष होता है। फिर 39वें श्लोक से 55वें श्लोक तक भगवान संन्यासजा सिद्धि का वर्णन करते हैं। 49वें श्लोक में बताते हैं वो सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्त्रेह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला और किसी भी वस्तु में जिसकी क्रिया नहीं है और अपने वश में किए हुए अंतःकरण वाला जो पुरुष है, वो सांख्य योग के द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। तो ये एक तरह से प्रतिज्ञा श्लोक है 49वां श्लोक। फिर 50वें श्लोक में प्रतिज्ञा है कि नैष्कर्म्य सिद्धि से जिस प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति होगी उसको संक्षेप में मैं बताऊंगा। फिर 51 से 54वें श्लोक तक, मतलब 4 श्लोकों में ब्रह्म प्राप्ति की प्रक्रिया और ब्रह्म प्राप्त महापुरुष के लक्षण बताते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या है और उसके लक्षण क्या है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म में स्थित जो महापुरुष है वो प्रसन्न मन वाला है, वो उसको न शोक होता है, न किसी प्रकार का उसमें किसी प्रकार की कोई आकांक्षा रहती है। वो समस्त प्राणियों में समभाव वाला बन जाता है और ऐसा योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। ये उस ब्रह्म प्राप्त महापुरुष के लक्षण वहां बताते हैं। फिर 55वें श्लोक में उसका निगमन करते हैं प्रकरण का। भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वो मुझको तत्वतः जान लेता है और मुझको जान करके तत्काल मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाता है। तो 49वें से लेकर के 49 से लेकर के 55वें श्लोक तक नैष्कर्म्य सिद्धि अर्थात संन्यासजा सिद्धि का वर्णन भगवान ने किया। फिर 56वां जो श्लोक है उसमें भगवान ये उपदेश करते हैं कि मेरे परायण होकर के, मतलब जो मेरे परायण रहने वाला योगी है वो अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके बुद्धि योग के आश्रित होकर के मेरे परायण हो जा, मुझ में चित्त वाला बन जा। और फिर आगे कहते हैं कि तुम जो सोचते हो कि मैं ये युद्ध नहीं करता हूँ, युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने पहले कहा ना न योत्स्य, पहले दूसरे अध्याय में बोला था गुरुन हत्वा महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि है लोके।
मैं गुरुजनों को मारने के बजाय तो मैं भिक्षा का अन्न खाना पसंद करूंगा। तो वो फिर बोलते हैं कि एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परम तप न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। मैं युद्ध नहीं करूंगा ये कहकर जो चुप हो गए था, संजय बोलते हैं वहां पे दूसरे अध्याय में। तो अगर तुम ये सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसका हेतु कोई विचार नहीं है, उसका हेतु है अहंकार। माने स्वधर्म से हट करके कोई जीवन के बारे में अगर सोचता है, कुछ अलग करना चाहता है, तो वो विचार के कारण नहीं है, बल्कि वो अहंकार के कारण ऐसा सोचता है। तो यदि अहंकार के कारण तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा, तो तू नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हारे को परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हारे को स्वरूपावस्थान नहीं हो पाएगा। अतः चेत्वम अहंकारात न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अगर तुम मेरे को नहीं सुनेगा, मेरी बात को नहीं सुनेगा, तो नाश को प्राप्त होगा, ऐसा बोल देते हैं वहां पे 58वें श्लोक में। पर एक बात और सुनो, बहुत सारी चीजें तुम चाहकर भी नहीं कर सकते, तुमसे करवाया जाता है और तुम्हें अवश्य होकर करना पड़ेगा। तुम्हारा ये जो निश्चय है ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये निश्चय मिथ्या है। 59वां श्लोक है, यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्येति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। अगर तुम ये सोचते हो अपने अहंकार के वशीभूत होकर के मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है। तेरी प्रकृति तेरे से वो करवा लेगी जो तेरे स्वभाव में है, अवश्य होके तेरे को करना पड़ेगा। तो तेरी प्रकृति, तेरा स्वभाव जबरदस्ती तेरे से ऐसा करवा लेगा, तेरे को युद्ध में नियुक्त कर देगा, तेरे को युद्ध में लगा देगा। क्योंकि जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। तेरे को अवश्य होकर करना ही पड़ेगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् परिष्य श्रेय अवशोपितर। मतलब बिल्कुल परवश होकर तेरे को यह कर्म करना पड़ेगा, युद्ध कर्म करना पड़ेगा। फिर 61वें श्लोक में बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां विद्वेषेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर जो है वो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, और वो यंत्र पर आरूढ़ हुए की भांति, जैसे हम एक किसी मशीन पर आरूढ़ हैं और वो जैसे चला रहे हैं वैसे हमारे को चलना पड़ रहा है। तो वो सभी प्राणियों को अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता है। जैसे जैसा जिसका कर्म है उसी तरह से वो उसको अवश्य होकर कर्म करना पड़ता है, उसको वो उसी हिसाब से आगे चलना पड़ता है। तो इसलिए तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उस प्रेरक परमात्मा की शरण में तुम जाओ संपूर्ण भावों से, तो साथ में लेकर, मतलब संपूर्ण भाव से उनकी शरण में हो जाओ। उनके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति और परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। और फिर 63वें श्लोक में लगता है कि भगवान ने अपना उपदेश एक तरह से पूरा कर दिया। बोलते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया विमृश्ये तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार ये अत्यंत गोपनीय से गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय ज्ञान मैंने तेरे को बता दिया है। अब तुम इस ज्ञान को अच्छी प्रकार से विचार कर लो, अच्छी प्रकार से समझ लो, और विमृश्य अशेषेण, केवल सुन लेने से शायद बात नहीं बने, इसलिए पूरी तरह से विचार कर लेना। और फिर जब तुम प्रमावान हो जाओ, तुम अच्छी तरह से समझ लो इसको, ज्ञानवान बन जाओ, तो फिर यथेच्छसि तथा कुरु, फिर जिस तरह से तुम चाहो उस प्रकार से करो। तो भगवान ने यहाँ बिल्कुल पूरी छूट दे दी जैसे अर्जुन को, कि बस मैंने तो अपना जो काम करना था, मैंने तुम्हारे को जो बताना था वो पूरी तरह से बता दिया। अब तुम इस पे विचार कर लो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, ये अच्छी तरह से सोच लो, अच्छा बुरा सोच लो, और फिर यथेच्छसि जिस तरह से चाहो उस तरह से करो। तो एक तरह संकेत ये है कि जीव को अंदर से आवाज आती है, कभी ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो या ये ठीक कर रहे हो, जो भी है आवाज तो हर एक के आती है, आत्मा की आवाज आती है।
अब अलग वो अलग बात है कि हम उसको सुने नहीं, तो हमारे को उसको सुन के जिस प्रकार हमारी इच्छा हो उस प्रकार हमारे को करना है। तो भगवान ने एक पूरी छूट दे रखी है जीव को कि तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसे तुम करो। हमने तुम्हारे को अच्छा बुरा बता दिया, अब तुम जैसे चाहो वैसे करो। तो मानो भगवान का अर्जुन के माध्यम से हम सभी को यही उपदेश है कि कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लो और फिर जिस प्रकार चाहो उस प्रकार करो। और भगवान को अर्जुन के प्रति इतना प्रेम है कि वो बोलते हैं स्त्रोसी दृढ़मिति, तुम मेरे अतिशय प्रिय हो, बहुत अतिशय प्रेमी हो, अतिशय प्रिय हो, और इसलिए मेरी इच्छा हो रही है, मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं अत्यंत गोपनीय से गोपनीय, अत्यंत रहस्य युक्त बात मैं तुमसे कहूं और बताऊं तुम्हारे को। तो आखिर में 65वां और 66वां श्लोक, 65th और 66, ये श्लोक भगवान के अंतिम उपदेश हैं। और समझिए कि ये पूरी गीता का एक तरह से निचोड़ है, बिल्कुल सार तत्व है। 63वां श्लोक क्या है? मन्मना भव मद्भक्त है मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। ये 9वें अध्याय में भी एक ऊपर की लाइन बोल चुके हैं भगवान अंतिम श्लोक में, मन्मना भव मद्भक्त है मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो जा, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से क्या होगा? तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे बिल्कुल सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। बिल्कुल एक सत्य वचन भगवान का एक तरह से पूर्ण रूप से आश्वासन है अर्जुन को। सत्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं भगवान कि अगर तू इस प्रकार से मेरा पूजन करने वाला बनेगा, मेरे में ही समर्पित हो जाएगा पूरी तरह से, तो निश्चित रूप से तू मुझको ही प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। प्रियोसी में ये भगवान ने बोला, पहले भी बोला भगवान ने, बहुनी में व्यतीता अपरम भवत, हाँ, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, नहीं स एवं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती, तू मेरा भक्त है और तू मेरा सखा है। ये भगवान चौथे अध्याय में बोल चुके हैं। तो यह बोलते हैं कि तू मेरा प्रिय है। और 66वें मंत्र में बहुत बड़ा आश्वासन यह भगवान देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत बड़ा, बहुत गंभीर श्लोक है ये, इसमें बहुत बड़ी व्याख्या है। जब ये श्लोक आएगा तो करेंगे। तो संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों को तू त्याग करके केवल मेरी, माने मुझ परमेश्वर की शरण में आ जा। तू पूछ रहा था ना कि मैं धर्म को अधर्म को नहीं जान पा रहा हूँ, मैं तीन कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। तो इस धर्म अधर्म के चक्कर में पड़े ही मत। तू तो सब कर्मों का त्याग कर, मतलब कर्मों का त्याग कर मतलब कर्म फलों का त्याग कर दे, कर्तृत्व का त्याग कर दे और कर्म फलों का त्याग। कर्म का त्याग तो स्वरूप दृष्टि से हो नहीं सकता, तो यह कर्तृत्व के त्याग की बात भगवान कर रहे हैं। तो जब तू इस प्रकार मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा और तेरे को किसी प्रकार के शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक भगवान का यहाँ कर्म उपदेश 66वें श्लोक में है, और ये यहाँ भगवान का उपदेश एक तरह से पूरा हो गया। अब 66वें मंत्र के बाद भगवान विधि का उपदेश करते हैं और फलश्रुति का उपदेश करते हैं। विधि तो यह है कि गीता किसको सुनानी चाहिए और किसको नहीं सुनानी चाहिए। तो 67वें मंत्र में बोलते हैं, 67वें मंत्र में बोलते हैं, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशु शूषवे वाच्यम न च माम योग्य सोयति। बोलिए गीता का उपदेश उसको नहीं सुनाना चाहिए जो मनुष्य तप रहित हो, जिसमें तप नहीं हो उसको नहीं सुनाना, और उसको भी नहीं सुनाना चाहिए जो भक्ति रहित हो, जिसमें भक्ति नहीं हो उसको भी मत सुनाना, और सुनने की इच्छा न रखने वाले को भी मत सुनाना। भाई सुनने की इच्छा नहीं है और आप कह रहे हो सुन, उसको बैठा रहे हैं, बैठ बैठ मैं सुनाता हूँ तेरे को, ऐसा नहीं। अगर सुनने की इच्छा है तभी उसको सुनाना, सुनने की इच्छा नहीं है उसको मत सुनाना। और मुझमें कोई दोष दृष्टि रखता हो, मेरे वचनों में जो प्रमाण भाव न रखता हो, उससे तो ये उपदेश कभी भी नहीं कहना चाहिए। माने भगवान में दोष दृष्टि बहुत से लोग रखते हैं कि भगवान के बारे में कहते हैं ना कि भाई
वो तो ऐसे वस्त्र चुराते थे और कोई वो चोरी करते थे और पता नहीं गोपियों के साथ नाचते थे और पता नहीं क्या क्या उनके बारे में अनर्गल विचार रखते हैं। बहुत से लोग दोष दृष्टि रखते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने मेरे इस उपदेश को कभी भी नहीं कहना चाहिए, इस गीतोपदेश को कभी नहीं सुनाना चाहिए। बोले महाराज फिर ये उपदेश किसको सुनाना चाहिए वो बता दो। बोले ऐसे लोगों को छोड़ करके सभी को तुम सुना सकते हो, सुनाना ही चाहिए। ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व विधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैशत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्यमय गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, उनके हृदय में मेरे द्वारा कहे हुए अर्थ को पहुंचा सकेगा, प्रत्यायित कर पाएगा, तो समझो कि जो सुनाने वाला है वो मेरी परम भक्ति करता है और उसकी और कोई गति हो ही नहीं सकती। वो निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त करता है, मुझ में ही प्रवेश करता है। माम एव एष्यति, ये एक बहुत बड़ी फलश्रुति भगवान ने यहाँ बताई कि जो मेरे भक्तों को सुनाएगा और उनके हृदय में जो मेरा भाव है वो पहुंचाने में अगर समर्थ हो पाएगा तो वो निश्चित रूप से मेरा बहुत बड़ा भक्त है, मेरी बहुत भक्ति कर रहा है और वो निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त कर लेगा। तो फिर आगे बोलते हैं भगवान, नैचे तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्ने प्रियतमः भविता नैच मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में और कोई नहीं है और पूरी पृथ्वी पर उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में भी नहीं होगा। मतलब कौन? जो कि मेरे भक्तों में मेरे इस संदेश को, मेरे गीतोपदेश को कहेगा। तो भगवान के इस गीतोपदेश को उनके भक्तों को कहना ये पराभक्ति है। ये वास्तव में कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये भगवान की भक्ति ही है। भगवान की वाणी का अध्ययन मनन निधि ध्यासन और फिर अपने मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान 10वें अध्याय में बोल चुके हैं। आपस में चर्चा करते हैं भक्त लोग तो फिर वो बहुत आपस में रमण करते हैं। मेरे ही उपदेश का अगर एक दूसरे को कह के सुन के और उसमें रमण करते हैं वो वास्तव में मेरी भक्ति करते हैं, ऐसा भगवान का कहना है। तो ये भगवान की भक्ति है, भगवान की वांगमयी पूजा है। आगे बोलते हैं, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय गीता शास्त्र को पढ़ेगा अर्थात इसका अध्ययन करेगा तो उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। माने मतलब इस गीता शास्त्र को पढ़ना ये भी एक तरह से भगवान की भक्ति ही है। और तीसरी बात और कही वहां उन्होंने आगे, श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः तोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर के और दोष दृष्टि से रहित होकर के इस गीता शास्त्र का केवल श्रवण भी कर लेगा तो वो भी पापों से मुक्त होकर के उत्तम लोगों को, श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। माने जिसकी अध्ययन की सामर्थ्य नहीं है, बहुत अर्थ शोधन की उसमें सामर्थ्य नहीं है, फिर दूसरों के हृदय में तो वो प्रत्यय क्या नहीं कर पाएगा, मतलब दूसरों को तो किस प्रकार उनके भावों को पहुंचा पाएगा, भगवान के भावों को। लेकिन वो अध्ययन भी नहीं कर पाता और उसका अर्थ शोधन भी नहीं कर पाता, लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है। और श्रवण के साथ क्या भगवान ने शर्त लगाई कि एक तो दोष दृष्टि नहीं हो उसमें, माने भगवान के वचनों में पूर्ण विश्वास हो, किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं हो, और प्रमाण दृष्टि हो, मतलब श्रद्धा हो, विनय हो, आदर हो भगवान के प्रति। तो जो केवल श्रवण कर लेगा श्रद्धा और विश्वास पूर्वक, तो उसकी भी शुभ गति निश्चित है। जो लोग यज्ञ करने वालों को, श्रेष्ठ कर्म करने वालों को मिलते हैं, वो ही लोग उस श्रवण करने वालों को भी मिल जाएंगे, ऐसा भगवान ने यहाँ आश्वासन दिया है। तो भी मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो पुण्य लोगों
तो पुण्यकर्मी लोग जिस लोक में जाते हैं, पुण्यकर्मा लोगों को जो लोक मिलता है, वो इस श्रवण करने वाले को वो लोक मिल जाएगा। और अंतिम जो 72वां श्लोक है भगवान का, वो अर्जुन के प्रति प्रश्न के रूप में है। कच्चिदेत श्रुतम पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त होकर के श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? माने इस शास्त्र श्रवण का फल जो मिलना चाहिए था वो तेरे को मिला या नहीं मिला? तुम्हारा मोह नष्ट हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि गीता शास्त्र किसके लिए प्रवृत्त हुआ? अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए ही तो ये इस शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है। यही तो कहा था अर्जुन ने, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, इच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं धर्म मूड हो गया हूँ, किंग कर्तव्य मूड हो गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब मोहग्रस्त हो गया। श्रेय निश्चितम रूप संवेश, इसलिए आप जो मेरे लिए श्रेय कारक हो उसका मुझे उपदेश कीजिए। तो यहाँ भगवान पूछते हैं कि मैंने जो तेरे को ये उपदेश किया है, जो इसका फल मिलना चाहिए था कि तेरा मोह नष्ट हो जाए, तो वो तेरा मोह नष्ट हुआ या नहीं हुआ? तो अर्जुन फिर 73वें श्लोक में बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया कृपया चितोस्मि गत्संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, आपके इस उद्देश्य के द्वारा मेरा मोह जो है संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया, और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अर्थात मैं अपने आप को पहचान गया हूँ, मेरे स्वरूप को पहचान गया हूँ, और अब मैं बिना किसी संदेह के संशय रहित होकर के आप अपने स्थिति में अपने स्वरूप में स्थित हूँ, और अब मैं आपके वचन का पालन करूंगा, मतलब मैं अब युद्ध करूंगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय रह ही नहीं गया। तो एक बार संक्षेप में एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम तो भाष्यकार की टिप्पणी है इस अध्याय पर, ये जो पूरा वेदार्थ है, पूरी ये जो 18वां अध्याय पूरा वेदार्थ है और पूरी गीता का एक तरह से शास्त्रार्थ है, पूरी गीता का सार है। अर्जुन के 2 मंत्र हैं, एक प्रश्न है और एक उनकी कृतज्ञता है। 73वें श्लोक में कृतज्ञता ज्ञापन संजय द्वारा अंतिम 5 श्लोक बोले गए हैं, उनकी सुंदर भावाभिव्यक्ति यहाँ हुई है। भगवान ने 71 श्लोकों में 7 विषयों का निरूपण किया है। जो 7 विषय बताए थे ना, त्याग, फिर सबसे पहले ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख, ये सारे 7 विषय बताए। तो दूसरे से 18वें श्लोक तक त्याग और संन्यास का विषय है। 19वें से लेकर के 40वें श्लोक तक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख, मतलब इनका गुण दृष्टि से त्रिविध रूप में वर्णन किया गया है। सत्वगुण, रजस गुण और राजस और तामस की दृष्टि से विवेचन हुआ है। 41वें से 44वें श्लोक तक वर्ण व्यवस्था है। स्वकर्म के निर्धारण के लिए वर्ण व्यवस्था बताई वहां पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण होते हैं, उनके किस तरह से स्वाभाविक कर्म है ये वो बताए हैं। फिर 45वें से 48वें श्लोक तक कर्मजा सिद्धि का वर्णन है। 49वें से 55वें श्लोक तक संन्यासजा सिद्धि का वर्णन है। 56वें से लेकर के 63वें श्लोक तक उद्देश्य से हटकर की जो सोचना है, जो करना है, उसके विषय में भगवान की टिप्पणी है कि भाई आप अपने जो स्वधर्म है उससे हटकर करके सोच के कि मैं ये नहीं करूंगा और दूसरा कर्म करूंगा तो वो नहीं कर पाओगे, तो उसका वहां विवेचन हुआ है 63वें श्लोक तक के। और 64वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि इष्टोसी, माने चरम उपदेश की प्रतिज्ञा करते हैं कि जो तू मेरा इष्ट है, मैंने तेरे को बता दिया है, और यथेच्छसी तथा कुरु। फिर 65वें 66वें श्लोक में भगवान का चरम उपदेश है, और 67वें से लेकर के 71वें श्लोक तक भगवान ने विधि की बात कही और साथ में फल श्रुति का भी उपदेश कर देते हैं। 72वें श्लोक में फिर अर्जुन के प्रति प्रश्न है, इस गीतोपदेश का तेरे को जो फल मिलना चाहिए था वो फल मिला कि नहीं मिला, ये प्रश्न है। और कहते हैं कि तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से ये 18वां जो अध्याय है
ये गीता का उपसंहार अध्याय कहा जाता है और इसमें एक तरह से पूर्व अध्यायों का सार संक्षेप, पूरी गीता का थोड़ा थोड़ा हर जगह आपको मिलेगा। आप जब अपन इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से तब अपने को ध्यान में आने लगेगा। तो ये इसका सार संक्षेप हो गया। अब पहले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। 18वें अध्याय का ये पहला श्लोक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन बोलते हैं, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, हे महाबाहो। एक ही श्लोक में तीन तीन संबोधन दिए अर्जुन ने। देखिए, ऋषिकेश शब्द का मुख्य रूप से अर्थ करता है अंतर्यामी के रूप। ऋषिकेशा नाम इंद्रियाणाम, ऋषि का नाम इंद्रियाणाम ईशः। इंद्रियों के जो प्रेरक प्रभु हैं, इंद्रियों के में मन को भी गिन लेना चाहिए। मतलब कई जगह आया ना, इंद्रियाणी दशैकम च। दशैकम मतलब मन के साथ में 10 और 1 11 इंद्रियां। तो मना षष्ठा इंद्रियाणी, ऐसा भी आता है कि ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, 6। तो अंतर इंद्रिय के रूप में अंतःकरण को भी इसमें शामिल करना चाहिए, मतलब मन को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो अंतर बाह्य इंद्रियों के जो ईश्वर है, ईश्वर होके वो क्या करते हैं? यमन करते हैं, नियमन करते हैं। इसलिए मुख्यतः ऋषिकेश शब्द जो है वो अंतःकरण के प्रेरक के रूप में, इंद्रियों के प्रेरक के रूप में, अंतर बाह्य इंद्रियों के नियामक के रूप में जो चिन्मय तत्व अपरोक्ष रूप से विद्यमान है, जो अपरोक्ष रूप से उपलब्ध है, उसी की संज्ञा जहाँ की गई है ऋषिकेश। ऋषि का नाम ईशा। तो वही ऋषिकेश वो इंद्रियों का जीवन है। उसी की छाया में, उसी के प्रतिबिंब से, उसी के प्रभाव से अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतनता है, जीवन है। और उसी से जीवन प्राप्त करके इंद्रियां अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त होती हैं। कहा है केनोपनिषद में, कहा है ना, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, वाचो है वाचम से वो प्राणस्य प्राण। तो माने सारी इंद्रियों के नामों का जो वास्तव में नामी है वो चेतन तत्व ही है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वाणी का वाक है, प्राण का प्राण है, मतलब वो ही सब कुछ है। तो इस रूप में वो प्रेरक है। भागवत जी में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की, जो अंतः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधामना। हे प्रभु, आप मेरे भीतर बैठ करके मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर नेत्र कान त्वचा आदि अन्यान्य इंद्रियों और प्राणों को भी आप चेतनता दे रहे हैं। तो वो है ऋषिकेश, वो है अंतर्यामी। और केशिनी सूदना, वही परमात्मा अपरोक्ष प्रत्यगात्मा के रूप में उपलब्ध जो नित्य निरुपाधिक चेतन है, वो ही उपाधि की अपेक्षा से बिल्कुल एक विलक्षण संदर्भ में अवतार लेता है। वास्तविक जो उसका तत्व है, जो परमार्थ तत्व है, वो तो है निरुपाधिक। उसका जो परमार्थ स्वरूप है वो तो निरुपाधिक स्वरूप है, लेकिन वही उपाधि की अपेक्षा से सोपाधिक बनता है, अवतार लेता है। समष्टि प्रार्थना के संदर्भ में वही अवतारी के रूप में उपलब्ध होता है माने सभी के नेत्रों का दृश्य बनता है। नेत्र गोचरो भवती, मतलब वो वास्तव में बनता नहीं है, उपलब्ध हो जाता है। जैसे स्फटिक शिवलिंग है, उसके सामने आप लाल पुष्प रख देते हो तो वो शिवलिंग आपको लाल नजर आता है,
लाल के रूप में उपलब्ध होता है, वास्तव में वो लाल हो नहीं गया है। उसी तरह से परमात्मा उपाधि की अपेक्षा से, समष्टि प्रार्थना की अपेक्षा से, क्योंकि उनके संदर्भ से सबके अपने भक्तों के सामने वो उस तरह से उपलब्ध होते हैं जिस तरह से वो उनकी प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे हमारे कष्टों का हरण करो, तो वो फिर कष्टहर्ता के रूप में वहां उपलब्ध होंगे। तो रामचरितमानस में गोस्वामी ने कहा, एक अनीह रूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते ही धरी देह चरित करनाना। वो है वास्तव में बिल्कुल अरूप है, अनाम है, सच्चिदानंद परधाम है, वो कई उसके विशेषण है, लेकिन वो ही फिर इस उपाधि को धारण करके, देह को धारण करके अनेकानेक अनंत चरित्र करते हैं। तो जो बिल्कुल निरुपाधि का अरूप है, अनाम है, व्यापक है, वो एक देह में बंधा हुआ नहीं है, लेकिन वो ही फिर स्थूल प्रपंचोपाधिक रूप में सबको, सबके सामने देखा जा सकता है। वो देहोपाधिक के रूप में उपलब्ध होता है। तो माया देहवान इव जात इव कुर्बन इव व्यवहारम इव लक्ष्यते। भाष्यकार ने लिखा है, गीता की प्रस्तावना भाष्य में भाष्यकार ने लिखा था ऐसा, अपनी माया को वश में करके अपनी लीला से वो शरीरधारी की तरह, शरीरधारी सा, जन्म हुआ सा, करता हुआ सा, व्यवहार करता हुआ सा दिखता है, हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा उपलब्ध होता है। किसको? उपलब्धा को, देखने वालों को। तो जो नित्य निरुपाधिक, जो प्रत्यक्ष, जो इंद्रियों के पीछे बैठता है, जो इंद्रियों का प्रेरक है, इंद्रियों का स्वामी है, ऋषिकेश, वही केशी निषूदन है। मतलब वही जो ये ऋषिकेश है, वही केशी निषूदन है, क्योंकि जो निरुपाधिक परमात्मा है वही सोपाधिक बनते के फिर वो राक्षसों को मारने वाला बनता है। केशी एक राक्षस है। भगवान ने जब वृंदावन में लीला कर रहे थे, तो अंतिम असुर जिसको मारा था वो उनका नाम था व्योमासुर, और उससे पहले जिस असुर का मारा था उसका नाम था केशी। ये बहुत तेज दौड़ता था और इसके केश भी बहुत लंबे थे, ऐसा कहते हैं। तो इसके इसीलिए भगवान का नाम पड़ा केशी निषूदन, मतलब केशी नामक राक्षस को मारने वाले। फिर तीसरा संबोधन अर्जुन देते हैं महाबाहो, जिसकी भुजाएं बहुत लंबी हैं, वो कहा जाता है महाबाहो। महाबाहो का एक अर्थ और होता है कि जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, मतलब उनकी पहुंच बहुत लंबी है, वो बहुत पहुंच वाले हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। तो अवतार काल में ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी, भगवान के लिए भी अर्जुन ने कई बार संबोधन दिया है महाबाहो। तो उनकी भुजाएं भी बहुत लंबी थी, कहते हैं कि उनके घुटनों तो भी लंबी भुजाएं थी। तो हे महाबाहो, हे केशिनी शूदन, हे ऋषिकेश, तत्वमिच्छामि वेदितुम, मैं तत्व को जानना चाहता हूँ। किस तत्व को जानना चाहते हो? त्यागस्य च ऋषिकेश प्रत्यक्षेण शूदन, संन्यासस्य त्यागस्य च, मतलब संन्यास के तत्व को मैं जानना चाहता हूँ और त्याग के तत्व को भी मैं जानना चाहता हूँ। तो कृपा करके आप मुझे बताइए। तो इसमें और अभी और चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना है तो बताएं, नहीं तो इसको फोन करें। ठीक है साहब, कहीं जाइएगा नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।